बुधवार का दिन हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है, खासकर जब बात भगवान गणेश की पूजा की हो। गणेश जी जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं, उनके व्रत का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांसारिक भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और धन की कमी समाप्त हो जाती है। इस कथा के माध्यम से हम एक ऐसे राजा की यात्रा में प्रवेश करते हैं जो गणेश जी की भक्ति, त्याग और ज्ञान से अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जाता है। और इस कथा में जो भी श्रद्धा से जुड़ेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन अवश्य होगा। बहुत पुराने समय की बात है। धरती पर एक ऐसा राज्य था जहां सुबह की पहली किरण मंदिरों की घंटियों से टकराकर पूरे नगर में श्रद्धा की ध्वनि बिखेर देती थी। लोग कहते थे कि उस राज्य की हवा में भी भक्ति घुली हुई थी। उस राज्य का नाम था सुवर्णपुर। सुवर्णपुर का राजा था राजा धर्मकेतु। न्यायप्रिय, दयालु और विद्वान। प्रजा उसे केवल राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी। राजा धर्मकेतु के पास सब कुछ था, वैभव, सेना, सम्मान, बुद्धिमान मंत्री, लेकिन फिर भी उनके हृदय में एक ऐसी रिक्तता थी जिसे कोई नहीं समझ पाता था। राजा स्वयं भी इस खालीपन का कारण ठीक ठीक नहीं जानते थे। हर बुधवार को राजा सूर्योदय से पहले उठते, स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करते और राजमहल के सबसे पुराने मंदिर में जाकर भगवान गणेश की पूजा करते। वो पूजा कोई दिखावा नहीं थी, वो पूजा राजा के हृदय से निकलती थी। कहा जाता है कि राजा के पूर्वजों को गणेश जी से विशेष कृपा प्राप्त थी, पर वो कथा अधूरी रह गई थी। कुछ लोग कहते थे कि उस कथा का अंतिम सत्य कभी लिखा ही नहीं गया। कुछ कहते थे कि उसे जानने का अधिकार हर किसी को नहीं था। राजा धर्मकेतु स्वयं भी उस अधूरी कथा के बारे में सोचते रहते थे। एक बुधवार की सुबह, जब पूरा नगर अभी नींद में था, राजा ने गणेश जी के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा विघ्न है जिसे मैं नहीं देख पा रहा, तो मुझे संकेत दीजिए। उस दिन कुछ अलग था। दीपक की लौ बिना हवा के डगमगाने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप धीमे स्वर में बज उठी और तभी राजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हृदय के भीतर से पुकारा हो। राजा की आंखें बंद थीं, लेकिन उन्हें एक दृश्य दिखा। एक घना वन, वन के बीच एक टूटा हुआ मंदिर और मंदिर के द्वार पर गणेश जी की मूर्ति, लेकिन अधूरी। राजा ने आंखें खोल दी। उनका शरीर कांप रहा था। राजा ने मन ही मन कहा। उसी क्षण प्रधानमंत्री अच्युत प्रवेश करते हैं। उन्होंने राजा का बदला हुआ चेहरा देखा और चिंतित हो उठे। राजा ने किसी को भी वो दृश्य नहीं बताया, लेकिन उसी दिन से उनके जीवन में घटनाएं घटने लगी। राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आया, पर छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। कभी राजकोष की गणना में अंतर निकल आता, कभी न्याय करते समय राजा का मन विचलित हो जाता, और सबसे अजीब बात, राजा को हर रात स्वप्न में वही अधूरी मूर्ति दिखाई देती। बुधवार का व्रत अब केवल परंपरा नहीं रहा, वो राजा के लिए एक प्रश्न बन गया था, एक रहस्य। एक सप्ताह बाद फिर बुधवार आया। राजा ने इस बार संकल्प लिया, जब तक इस संकेत का अर्थ नहीं समझूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्हें नहीं पता था कि ये संकल्प उन्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां ज्ञान है, परीक्षा है और गणेश जी की कृपा भी, पर आसान नहीं। क्योंकि जो कथा अधूरी है, उसे पूरा करने के लिए पहले स्वयं को अधूरा स्वीकार करना पड़ता है। और यहीं से राजा धर्मकेतु की असली परीक्षा शुरू होती है। उस रात राजा धर्मकेतु को नींद नहीं आई। राजमहल की ऊंची अटारियों से आती ठंडी हवा भी उनके मन की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। आंखें बंद करते ही वही दृश्य सामने आ जाता, घना वन, टूटा हुआ मंदिर और अधूरी गणेश प्रतिमा। राजा को ऐसा लगने लगा जैसे वो प्रतिमा उनसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द अधूरे रह जाते हों। अगली सुबह राजा ने सभा नहीं लगाई। ये पहली बार था जब उन्होंने राज्य कार्य से स्वयं को अलग रखा। प्रधानमंत्री अच्युत चिंतित हो उठे, पर राजा ने केवल इतना कहा, आज मन अशांत है, गणेश जी का संकेत साधारण नहीं है। राजा ने राजपुरोहित को बुलवाया। वो वृद्ध ब्राह्मण शास्त्रों का गहरा ज्ञाता था। राजा ने स्वप्न का वर्णन किया, पर अधूरी मूर्ति का अर्थ पूछते समय उनकी आवाज धीमी हो गई। पुरोहित कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, महाराज, कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो ग्रंथों में नहीं, केवल समय में लिखी जाती हैं।
यदि गणेश जी अधूरी अवस्था में दिखाई दिए हैं तो समझिए कोई संकल्प, कोई व्रत या कोई धर्म अभी अपूर्ण है। किसका? राजा ने तुरंत पूछा। पुरोहित ने सिर झुका लिया। ये प्रश्न केवल देवता ही उत्तर दे सकते हैं। उसी दिन नगर में एक अजीब घटना घटी। एक साधारण कुम्हार जो वर्षों से मिट्टी की मूर्तियां बनाता था, अचानक गणेश जी की मूर्ति बनाते बनाते रुक गया। उसने कहा, मूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, हाथ अपने आप रुक जाता है। ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने इसे अपशगुन कहा, कुछ ने ईश्वरीय संकेत। राजा सब सुन रहे थे पर कुछ कह नहीं रहे थे। बुधवार फिर आया। इस बार राजा ने केवल उपवास नहीं किया बल्कि मौन व्रत भी रखा। उन्होंने राजमहल का वैभव छोड़ा और साधारण वस्त्र धारण कर नगर के बाहर पुराने मार्ग पर चल पड़े। वही मार्ग जो वर्षों पहले उपयोग में था पर अब भुला दिया गया था। चलते चलते राजा को वही वन दिखाई दिया जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। उनके चरण रुक गए, हृदय जोर से धड़कने लगा। यही है, उन्होंने धीमे से कहा। वन के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पक्षियों का स्वर मंद हो गया, हवा भारी लगने लगी। कुछ दूर चलने पर वही टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। समय ने उसकी दीवारों को चुपचाप निगल लिया था। राजा मंदिर के भीतर गए। वहां वही प्रतिमा थी, अधूरी। राजा घुटनों के बल बैठ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हे विघ्नहर्ता, यदि मुझसे कोई भूल हुई है, यदि मेरे पूर्वजों से कोई वचन अधूरा रह गया है तो मुझे बताइए। मैं राजा हूं पर पहले आपका भक्त हूं। मंदिर में अचानक प्रकाश फैल गया। प्रतिमा के नेत्रों से तेज चमक निकली। राजा के भीतर एक आवाज गूंजी, सीधी, स्पष्ट पर गंभीर। धर्मकेतु, तेरे वंश ने एक वचन दिया था, बुद्धि का मार्ग सबके लिए खोला जाएगा, पर सत्ता के मोह में वो मार्ग सीमित कर दिया गया। राजा का सिर झुक गया। उन्हें समझ आने लगा। आवाज आगे बोली, जब तक राजा स्वयं त्याग नहीं करेगा तब तक विघ्न दूर नहीं होंगे। बुधवार का व्रत केवल उपवास नहीं, वो समर्पण की परीक्षा है। प्रकाश शांत हो गया। मंदिर फिर से वैसा ही हो गया, टूटा हुआ, शांत। राजा उठे। उनके चेहरे पर अब भय नहीं था बल्कि दृढ़ संकल्प था। उन्हें पता था अब उन्हें ऐसा निर्णय लेना होगा जो पूरे राज्य का भविष्य बदल देगा। और ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अगला बुधवार राजा से केवल भक्ति नहीं बल्कि बलिदान मांगने वाला था। राजा धर्मकेतु उस वन से लौटे तो सूर्य अस्त होने को था। उनके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। चाल में दृढ़ता थी, आंखों में गहराई और मन में एक ऐसा बोझ जो केवल वही समझ सकते थे। राजमहल के द्वार उनके लिए खुले थे, पर राजा का मन अब उस वैभव में नहीं था। रात होते ही राजा ने अपने कक्ष में दीपक जलाया और गणेश जी का ध्यान किया। पहली बार उन्होंने राजमुकुट उतारकर पास रख दिया। ये छोटा सा कार्य था, पर उनके लिए इसका अर्थ बहुत बड़ा था। राजा ने स्वयं से कहा, यदि त्याग की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले अहंकार का त्याग होगा। अगली सुबह सभा बुलाई गई। मंत्री, सेनापति, विद्वान सब अपने स्थान पर थे। राजा सिंहासन पर बैठे, पर आज उनके चेहरे पर वही शासक वाली कठोरता नहीं थी। सभा में मौन छा गया जब राजा बोलने लगे, मैं आज कोई आदेश नहीं, एक सत्य साझा करने जा रहा हूं। सब चौंक गए। राजा ने वन, मंदिर और गणेश जी के संकेत के बारे में बताया। जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे, सभा में सन्नाटा गहराता जा रहा था। कुछ मंत्रियों को भय लगने लगा, कुछ को अविश्वास। प्रधानमंत्री अच्युत उठे और बोले, महाराज, यदि पूर्वजों की कोई भूल थी तो उसका भार वर्तमान राज्य पर क्यों? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि सत्ता केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। फिर राजा ने वो घोषणा की जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। उन्होंने कहा कि राजमहल से जुड़ी वो विद्या जो केवल राज परिवार और कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी, अब वो सबके लिए खुलेगी, चाहे वो किसान हो, कुम्हार हो या वनवासी। कुछ मंत्रियों ने विरोध किया, इससे सत्ता कमजोर होगी, राजकीय रहस्य आम हो जाएंगे। राजा ने केवल इतना कहा, जहां बुद्धि बांटी जाती है वहां विघ्न स्वयं हट जाते हैं। पहला त्याग पूरा हुआ, पर गणेश जी ने जो कहा था वो इतना सरल नहीं था। अगले बुधवार राजा ने फिर व्रत रखा। इस बार वे नगर के बीच स्थित गणेश मंदिर गए, जहां प्रजा इकट्ठा थी। राजा ने सबके सामने भूमि पर बैठकर पूजा की।
न कोई विशेष आसन, न कोई शाही भेद। उसी क्षण एक वृद्ध स्त्री आगे आई। उसके वस्त्र फटे थे, आंखों में पीड़ा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे बेटे को वर्षों पहले राजदंड मिला था, पर वो निर्दोष था। सभा में हलचल मच गई। राजा का हृदय कांप उठा। ये वही था जिसे वे टालते आए थे। राजा ने उसी क्षण आदेश दिया, उस प्रकरण को फिर से खोला जाए। जांच हुई, सत्य सामने आया। राजा से भूल हुई थी, अनजाने में, पर हुई थी। राजा ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। वो दृश्य पूरे राज्य ने देखा। एक राजा हाथ जोड़कर प्रजा के सामने। उसी रात राजा को फिर स्वप्न आया। इस बार मंदिर पूरा था, मूर्ति लगभग पूर्ण, बस एक छोटा अंश शेष था। आवाज फिर गूंजी, अभी एक विघ्न शेष है। राजा समझ गए, ये विघ्न राज्य से जुड़ा नहीं था, ये उनके अपने जीवन से जुड़ा था। राजा के कोई संतान नहीं थी और उन्होंने वर्षों पहले एक संकल्प लिया था कि उत्तराधिकारी केवल रक्त से नहीं, योग्यता से चुना जाएगा। पर समय के साथ वे इस वचन से डगमगा गए थे। अब उन्हें निर्णय लेना था, राजवंश या धर्म। राजा ने अगली सुबह घोषणा की, राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा जो सेवा, बुद्धि और करुणा की परीक्षा में खरा उतरे। राजा की घोषणा के बाद पूरे सुवर्णपुर में हलचल मच गई। लोग पहली बार ये समझ पाए कि उनका राजा केवल शासन नहीं करता, बल्कि धर्म को जीता भी है। नगर की गलियों में, खेतों में, आश्रमों में और यहाँ तक कि वन प्रदेशों में भी एक ही चर्चा थी। अब राजा बनने के लिए जन्म नहीं, बल्कि गुण चाहिए। पर यह मार्ग सरल नहीं था। राजा धर्मकेतु ने आदेश दिया कि जो भी स्वयं को योग्य समझे वो आगे आ सकता है। कोई भेदभाव नहीं होगा, न जाति, न कुल, न धन, केवल कर्म और बुद्धि। ये सुनकर कुछ राजघराने क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उनका अधिकार छीना जा रहा है, पर राजा अपने निर्णय पर अडिग थे। पहली परीक्षा थी सेवा की। राजमहल के द्वार 7 दिनों के लिए खुले रखे गए। जो भी अभ्यर्थी आया उसे नगर की सेवा करनी थी। कोई बीमारों की देखभाल करता, कोई भूखों को भोजन देता, कोई मार्ग साफ करता। राजा स्वयं छुपकर ये सब देखते थे। उन्हीं दिनों एक युवक सबकी नजरों में आया। साधारण वस्त्र, शांत मुख, आंखों में गहरी स्थिरता। उसका नाम था आर्यक। वो ना तो सबसे तेज बोलता था, न सबसे आगे दिखता था, पर जहां आवश्यकता होती वहीं चुपचाप उपस्थित रहता। एक दिन राजा ने देखा, एक वृद्ध गिर पड़ा। लोग देख रहे थे, पर आगे नहीं बढ़े। आर्यक दौड़ा, वृद्ध को उठाया, अपने कंधे पर बैठाया और बिना किसी अपेक्षा के उसे घर तक छोड़ आया। राजा का हृदय हल्का हो गया। दूसरी परीक्षा थी बुद्धि की। अभ्यर्थियों को कठिन प्रश्न दिए गए, केवल शास्त्रों के नहीं, जीवन के। एक प्रश्न था, यदि न्याय और करुणा आमने सामने खड़े हों तो राजा किसे चुनेगा? अधिकांश उत्तर उलझे हुए थे। आर्यक ने शांत स्वर में कहा, जहां न्याय करुणा के बिना कठोर है और करुणा न्याय के बिना अंधी, राजा को दोनों को संतुलित करना चाहिए। राजा ने आंखें बंद कर ली। उन्हें गणेश जी की वही वाणी याद आई, बुद्धि का मार्ग। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी त्याग की। हर अभ्यर्थी को वो वस्तु छोड़नी थी जो उसके लिए सबसे प्रिय हो। किसी ने धन छोड़ा, किसी ने पद। जब आर्यक की बारी आई तो उसने कहा, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसे छोड़ने से मैं महान बनूं, पर यदि आज्ञा हो तो मैं इस प्रतियोगिता को छोड़ सकता हूं। सभा स्तब्ध रह गई। राजा खड़े हो गए। यही त्याग है, उन्होंने कहा। उसी रात राजा को स्वप्न आया। पूरा मंदिर, पूरी मूर्ति। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। आवाज आई, विघ्न समाप्त हुए धर्मकेतु, क्योंकि तूने सत्ता नहीं, धर्म को चुना। अगले बुधवार राजा ने पूरे राज्य के सामने आर्यक को उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने सिंहासन से उतरकर उसे प्रणाम किया। ये दृश्य केवल राज्य का नहीं, इतिहास का था। राजा धर्मकेतु ने वन की ओर प्रस्थान किया। त्याग उनका अंतिम व्रत था। और सुवर्णपुर में पहली बार एक ऐसा राजा आया जिसे गणेश जी की कृपा उत्तराधिकार में नहीं, आचरण में मिली। राजा धर्मकेतु ने जब वन की ओर प्रस्थान किया है, तब उनके साक्षात भगवान भास्कर का दिन। क्या आप जानते हैं कि रविवार की एक छोटी सी कथा आपके जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है? जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाम भक्ति शॉर्ट्स पर। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा लेकर आए हैं
जिसमें तो आप उसके हाथ जानेंगे कांप रहे कि थे। कैसे एक शक्तिशाली कांपना नहीं लेकिन था, अभिमानी बल्कि राजा को उत्तरदायित्व का। सूर्यदेव ने न्याय उसने की सबसे चौखट पहले पर लाकर सिंहासन खड़ा के कर सामने दिया। भूमि को स्पर्श किया याद रखिएगा, और मन ही मन अधूरी गणेश जी का कहानी स्मरण देखना किया। न केवल अधूरा ज्ञान मुझे है, राजा नहीं, बल्कि ये सेवक आपको बनाए भ्रम में रखा। डाल सकता है, उसने प्रार्थना जिससे की। आपकी पूजा का पहला पूरा ही फल दिन आपको परीक्षा नहीं मिल लेकर पाता। आया। पड़ोसी इसलिए इस राज्य से कहानी दूत के आया। एक एक शब्द वर्षों को से सीमा ध्यान को से लेकर सुनिएगा, विवाद चला आ रहा क्योंकि था। कहानी के अंत पूर्व में में एक राजा ऐसा धर्मकेतु रहस्य से है युद्ध से जो सुलझा आपकी सकते किस्मत थे, की चाबी पर बन उन्होंने सकता कभी है। ऐसा नहीं किया। अगर आप हमारे अब परिवार सबकी का दृष्टि हिस्सा नए नहीं है राजा पर थी। तो शाम भक्ति मंत्री शॉर्ट्स को बोले, अभी सब्सक्राइब युद्ध कर ही लें। समाधान है। बहुत समय अभी पहले की बात कमजोरी है, दिखाई तो राज्य आर्यावर्त संकट के में आ पश्चिमी जाएगा। छोर पर अंशुमानपुर शांत नामक स्वर एक में कहा, राज्य था। इस कमजोरी राज्य का हथियार न नाम तो उठाने में सूर्य की नहीं, किरणों पर था, बिना सोचे लेकिन उठाने यहाँ में के होती। राजा उसने भानु आदेश दिया प्रताप कि का सीमा हृदय के लोगों को अंधकार बुलाया से जाए। भरा था। किसान, राजा चरवाहे, भानु प्रताप व्यापारी अत्यंत सब आए। शक्तिशाली थे। आर्यक उनके ने पास पहली बार हजारों की राजसभा को सेना जनता की और आवाज अटूट से भरा। संपत्ति थी, कई लेकिन घंटों के उनमें एक संवाद बहुत के बड़ा बाद एक दोष ऐसा था। समाधान वे निकला अत्यंत जिसमें भूमि अहंकारी बांटी थे नहीं गई और अपनी बल्कि प्रजा पर साझा बहुत उपयोग का अत्याचार मार्ग करते बनाया थे। गया। उनका युद्ध मानना टल था गया। कि उनकी रक्त शक्ति नहीं बहा। सूर्य से भी और बड़ी उसी है। दिन लोगों ने समझ राजा लिया, ने पूरे राज्य में बदल गया ढिंढोरा है, पिटवा दिया पर था धर्म नहीं। कि रविवार के दिन उसी कोई रात भी व्यक्ति आर्यक को सूर्य स्वप्न देव आया। की पूजा नहीं वो वही करेगा। वन था। उन्होंने पर इस आदेश बार दिया मंदिर में कि कोई रविवार को अधूरापन केवल नहीं था। राजा की ही स्तुति गणेश की जी के जाए। चरणों में राजा जो कोई भी धर्मकेतु सूर्य बैठे देव थे। को जल ध्यान चढ़ाते में या उनकी उपासना आर्यक की करते नींद खुल पकड़ा गई। जाता, उसे उसकी काल आंखें नम कोठरी थीं। में डाल दिया जाता था। वन में राजा धर्मकेतु उसी राज्य की साधना में सीमा लीन पर थे। एक छोटी सी पर कुटिया में साधना का अर्थ एक वहाँ बुढ़िया केवल रहती ध्यान थी। नहीं था। वो बुढ़िया वे जन्म से वनवासियों ही की सूर्य सेवा देव की करते, अनन्य भक्त घायल थी। पशुओं का वो उपचार हर करती, रविवार को गोबर बच्चों से को अपनी कुटिया शास्त्रों की लीपती सरल थी, बातें समझाती। स्नान करके सूर्य देव वो को राजा अर्घ्य किसी देती थी सिंहासन का नहीं, और उसके बाद ही स्वयं का भोजन स्वामी ग्रहण बन चुका करती था। थी। उसकी एक दिन एक भक्ति का बालक ने तेज उनसे ऐसा पूछा, था कि उसकी कुटिया आप के राजा थे, आसपास फिर हमेशा सब छोड़ एक क्यों विशेष दिया? प्रकार की चमक राजा रहती थी। मुस्कुराए। राजा क्योंकि भानु मैंने प्रताप जाना को जब इस कि जो बुढ़िया के पकड़ कर बारे में रखता पता है, चला वही तो वे खोता है, आग बबूला हो और जो गए। छोड़ देता है, उन्होंने अपने वही सैनिकों पाता को है। आदेश दिया, उसी क्षण जाओ राजा ने उस अपने बुढ़िया की भीतर गाय पूर्णता छीन लाओ महसूस की। और उसकी कुटिया को वो तहस पूर्णता नहस कर जो दो। वर्षों की देखते पूजा हैं के उसका बाद भी सूर्य नहीं उसे आई थी। कैसे बचाता है। सुवर्णपुर में सैनिकों ने वैसा ही किया। केवल परंपरा बुढ़िया नहीं रोती रहा। रही, लोग गिड़गिड़ाती उस दिन उपवास से रही, लेकिन पहले अपने राजा के भीतर क्रूर झांकते। सैनिकों ने उसकी वे एक पूछते, न सुनी। मेरा कौन बुढ़िया सा ने उस विघ्न अभी रविवार जीवित है? बिना कुछ खाए पिए कहते हैं केवल वर्षों बाद सूर्य देव का जब ध्यान राजा किया। धर्मकेतु ने शरीर रात को त्यागा, जब वो सोई उसी वन तो में उसके एक दिव्य आंसू प्रकाश धरती पर दिखाई गिर दिया। रहे थे। कोई मूर्ति उसी नहीं, रात कोई शब्द राजा नहीं, भानु प्रताप बस के शांति। महल में एक ऐसी और आर्यक घटना ने घटी जीवन भर एक जिसने ही वाक्य पूरे सिंहासन राज्य के को पीछे हिलाकर लिखवा रख कर दिया। रखा। राजा जब अपने बुद्धिमान, मखमली बिस्तर पर सत्ता सो रहे थे, ये अचानक कथा उन्हें यही समाप्त महसूस नहीं हुआ होती, कि उनके कमरे का क्योंकि हर तापमान बुधवार जब बढ़ने कोई लगा सच्चे है। मन से गणेश उन्हें जी का लगा स्मरण जैसे करता कोई है, आग की तो ये भट्टी कथा उनके फिर पास से जल जीवित रही हो है। जाती है। जब उन्होंने समय अपनी आंखें धीरे-धीरे खोली आगे बढ़ता तो वे रहा, चिल्ला पड़े। पर सुवर्णपुर में राजा एक ने बात देखा स्पष्ट कि थी, उनकी सुनहरी दीवारें राज्य अब काली केवल पड़ रही नियमों से थीं नहीं, और उनके मूल्यों से शरीर चल पर रहा था। असहनीय जलन हो राजा रही आर्यक थी। ने कभी स्वयं उन्होंने को महान आईने में घोषित अपना नहीं किया, चेहरा देखा न ही तो अपने उनके निर्णयों होश उड़ का ढोल गए। पीटा। उनका पर सुंदर उसके चेहरा हर निर्णय कुष्ठ में रोग से भर गणेश गया जी की था। वही सीख झलकती। जो राजा अपने सुंदरता और शक्ति पर विवेक घमंड और करता था, विनम्रता। वो अब खुद को एक देखने बुधवार के की काबिल सुबह भी जब नहीं पूरा रहा नगर था। गणेश पूजा की अगले दिन तैयारी सुबह कर जब रहा था, सूर्योदय हुआ एक अजनबी तो साधु राजा की नगर में आंखों की प्रवेश रोशनी करता है। धुंधली होने उसके लगी। केश बिखरे वे थे, चिल्लाए, आंखों में वैद्यों गहरी को चमक बुलाओ और ज्योतिषियों चाल में को अजीब बुलाओ। सी स्थिरता। लेकिन राज्य वो का सीधे कोई भी राजमहल बड़ा की से ओर बड़ा बढ़ा। विद्वान राजा की इस ने रोका। बीमारी को समझ नहीं साधु पाया। ने केवल इतना कहा, तभी राज दरबार में राजा एक से वृद्ध कहो, मंत्री ने अधूरी हिम्मत कथा जुटाकर फिर कहा, से बुला रही है। महाराज ये किसी वाक्य बीमारी सुनते का ही आर्यक प्रकोप का नहीं हृदय धड़क है, उठा। ये साक्षात उसने सूर्य तुरंत देव का साधु को दंड है। भीतर बुलाने का आदेश आपने उस दिया। बुढ़िया का अपमान सभा किया में है साधु ने जिसका कोई प्रणाम रक्षक नहीं स्वयं किया। सूर्य वो है। सीधा खड़ा रहा राजा और को अपनी बोला, गलती का एहसास जिस तो हुआ, राज्य ने बुद्धि लेकिन को उनका सिंहासन अहंकार दिया, अब भी वहाँ पूरी तरह परीक्षा मरा फिर नहीं आती था। है। उन्होंने आर्यक सोचा कि वे शांत धन देकर उस परीक्षा बुढ़िया को कैसी? शांत कर उसने देंगे। पूछा। वे अपने रथ साधु पर ने सवार भूमि होकर पर एक बुढ़िया रेखा की खींची। कुटिया की ओर चल दिए। ये रेखा धर्म लेकिन और भय जैसे के बीच जैसे वे की है। कुटिया के करीब अब पहुंच देखना रहे ये थे, है कि उनकी तुम किस आंखों ओर के खड़े सामने होते हो। अंधेरा बढ़ता जा उसी रहा दिन था। खबर आई कि जब वे दक्षिण के कुटिया वन पहुंचे क्षेत्र में तो विद्रोह उन्होंने भड़क देखा
देखा कि बुढ़िया शांत कुछ भाव लोग से स्वयं सूर्य को की ओर धर्म मुख रक्षक करके कह रहे बैठी थे, थी। पर हिंसा राजा ने फैला अपने रहे थे। सोने के आभूषण वे उसके गणेश जी पैरों के में नाम डाल पर दिए लोगों को और डराकर कहा, अपने साथ हे जोड़ वृद्धा, रहे थे। मुझसे भूल सभा हो में गई, मंत्री क्रोधित अपनी ये थे। गाय वापस ले सेना लो भेजनी और होगी, ये स्वर्ण तुरंत। मुद्राएं भी रखो, आर्यक बस ने मुझे आंखें इस बंद कष्ट की। से मुक्ति दिलाओ। उसे राजा धर्मकेतु बुढ़िया की ने अपनी आवाज आंखें भीतर से खोली। सुनाई दी। उसकी आंखों में डर से कोई लिया क्रोध गया नहीं था, निर्णय कभी केवल पूर्ण करुणा नहीं थी। होता। उसने कहा, आर्यक ने सेना राजन, रोकी। स्वर्ण वो से स्वयं सूर्य कुछ नहीं सैनिकों खरीदे जाते। और साधु के साथ आपने वन की केवल ओर मेरा चले। अपमान नहीं किया, वन में दृश्य आपने उस भयावह न्याय व्यवस्था का लोग अपमान डरे किया हुए है थे। जो इस मंदिर सृष्टि टूट को रहे थे प्रकाश और देती है। गणेश जी का नाम सूर्य भय का देव ने साधन बन आपको चुका अंधा था। इसलिए किया है आर्यक ने ताकि वहाँ आप कोई आदेश बाहरी नहीं दिया। चकाचौंध को उसने छोड़कर एक पत्थर अपने पर बैठकर भीतर के केवल अंधकार एक को देख प्रश्न सके। पूछा। राजा तुम भानु गणेश जी को प्रताप रोने विघ्नहर्ता लगे। कहते हो उन्होंने या पूछा, विघ्न बनाते हो? अब मेरे पास क्या लोग मार्ग चुप है? हो गए। बुढ़िया ने साधु कहा, आगे आया अगले और बोला, रविवार से आपको जो सूर्य धर्म देव को का व्रत हथियार करना बनाता होगा, है, वो सबसे लेकिन ये बड़ा व्रत विघ्न महल होता में है। बैठकर नहीं उस दिन बल्कि कोई युद्ध प्रजा के नहीं बीच हुआ। एक साधारण कुछ लोग सेवक रोए, बनकर करना कुछ ने होगा। हथियार रख दिए, आपको अपने पर हाथों से संकट पूरी तरह राज्य के समाप्त उन नहीं हुआ रास्तों था। की सफाई करनी उसी होगी रात आर्यक जिन्हें को आपने स्वप्न अपने आया। अहंकार से गणेश गंदा जी किया प्रकट है। हुए, पर और इस याद बार रखिएगा, मूर्ति नहीं, अगर आपके जीवन मन में स्वरूप। एक पल के लिए उन्होंने भी ये कहा, विचार आया अब कि अंतिम आप शिक्षा राजा शेष हैं, है। तो आपकी रोशनी क्या? कभी वापस आर्यक ने नहीं पूछा। आएगी।
ये समझना राजा भानु कि हर प्रताप के विघ्न लिए वो बाहर से रात नहीं किसी आता। कयामत से कम कुछ नहीं विघ्न थी। सत्ता के उनके भीतर शरीर जन्म की लेते जलन हैं। कम होने का नाम अगले नहीं दिन ले रही आर्यक थी। ने वो निर्णय लिया अगले दिन जो रविवार किसी की राजा ने भोर पहले थी, नहीं लिया। लेकिन राजा के लिए उसने वो अपने भोर भी अधिकारों की अंधेरे सीमा जैसी तय कर थी, दी। क्योंकि उनकी कुछ आंखों शक्तियां की उसने रोशनी जनता की लगभग परिषद को समाप्त हो सौंप चुकी दी। थी। मंत्री बुढ़िया की भयभीत बात थे। उनके कानों में राजा गूंज रही कमजोर थी हो जाएगा। कि स्वर्ण से आर्यक सूर्य नहीं मुस्कुराया। खरीदे जाते। जो बांटता है, राजा ने अपनी वही स्थिर मखमली रहता है। चादरें फेंक दी वन और में राजा साधारण धर्मकेतु सूती ने वस्त्र उसी धारण दिन ध्यान किए। में एक गहरी उन्होंने शांति अपने अनुभव मंत्रियों को आदेश उन्हें दिया लगा, कि कोई अब भी कथा उनके सच साथ में नहीं पूरी हो आएगा। रही है। राजा कहते अकेले हैं ही उसी राज्य रात की गलियों में सुवर्णपुर निकल के पड़े। हर गणेश वो मंदिर में राजा दीपक जिसके निकलने अपने पर आप हजारों देर तक सैनिक जलते रास्ता रहे। साफ करते थे, आर्यक के आज उस निर्णय ठोकरें के खाकर बाद गिर रहा था। सुवर्णपुर में एक नई अंशुमानपुर व्यवस्था की ने प्रजा ने जन्म लिया। देखा कि उनका जनता की अहंकारी राजा परिषद गलियों केवल की नाम गंदगी की अपने नहीं, हाथों से साफ बल्कि कर रहा है। वास्तव में लोग निर्णयों में चकित थे, सहभागी कुछ बनने लगे। उपहास कर रहे थे, पहले तो लोग कुछ को उन सुनते पर थे, दया आ रही अब थी। बोलने लगे। लेकिन राजा भानु पहले प्रताप राजा को सोचता आज था, किसी की अब बात राज्य सुनाई नहीं सोचने दे रही लगा थी। था। उन्हें पर तो जहाँ बस प्रकाश सूर्यदेव की उस बढ़ता है, प्रखर ज्वाला का वहाँ अनुभव छाया हो भी रहा लंबी था, होती है। जो उनके भीतर के कुछ अंधकार मंत्री को जला जो रही। वर्षों से सत्ता के दोपहर अभ्यस्त होते थे, होते भूख और भीतर प्यास से भीतर असंतोष राजा का पाने बुरा लगे। हाल हो गया। उन्हें वे लगा एक कि पीपल राजा के पेड़ धर्म के के नीचे नाम पर विश्राम करने राजकीय बैठे। शक्ति को तभी कमजोर वहां कर एक रहा है। अजनबी राहगीर आया। वे एक दूसरे से उसने कहते, राजा को पहचान राजा लिया, साधु लेकिन बनता उसने जा रहा सम्मान है। देने के बजाय राज्य साधना राजा के से सामने नहीं, एक सूखी शक्ति रोटी से चलता और है। थोड़ा सा जल रख उसी दिया समय और वही कहा, साधु जो राजन, पहले आया आज था, समझ आया फिर प्रकट कि हुआ। भूख क्या होती है। इस बार वो आपने राजमहल सालों नहीं तक गए। प्रजा का अन्न वो छीना, नगर की गलियों आज में इस सूखी घूमता रोटी रहा। की कीमत लोगों पहचानो। से बातें करता राजा ने बिना कुछ कहे बच्चों वो को रोटी प्रश्न ग्रहण की। पूछना सिखाता रहा। जैसे ही उन्होंने वो अन्न लोग उसे खाया, पहचानते उन्हें नहीं थे, महसूस हुआ कि पर उनके उसकी कुष्ठ बातें रोग की उनके खुजली भीतर थोड़ी कम गूंजने हो गई लगी। है। वे एक समझ गए बालिका कि ने ये उससे सूर्यदेव पूछा, का संकेत है गणेश कि जी न्याय इतने की बड़े शुरुआत क्यों हो होते चुकी हैं? है। साधु जब राजा मुस्कुराया, शाम को वापस क्योंकि बुढ़िया की बड़ी कुटिया के बुद्धि को पास बड़ा पहुंचे, हृदय चाहिए। उन्होंने देखा कि वहां ये वाक्य हजारों की जैसे भीड़ हवा जमा में थी। फैल गया। लोग कह रहे उधर थे वन में कि बुढ़िया राजा की कुटिया से एक धर्मकेतु को दिव्य ज्योति एक और निकल रही संकेत है। मिला। राजा ध्यान जब के करीब समय पहुंचे उन्होंने तो देखा, उन्हें धुंधला सा वही दिखाई मंदिर, दिया कि वही बुढ़िया मूर्ति। के पास वही पर गाय इस खड़ी बार थी मूर्ति के जिसे चरणों के सैनिकों ने नीचे छीना एक था। दरार थी। लेकिन वो गाय राजा अब चौंक साधारण गए। नहीं लग रही थी। अभी भी कुछ उसके शेष है। शरीर से चांदी उन्होंने जैसी मन में चमक निकल पूछा। रही थी। उसी बुढ़िया क्षण ने एक राजा को पक्षी देखते आकर ही उनके कहा, कंधे पर बैठा। भानु प्रताप, राजा तुमने समझ आज गए, मार्ग साफ संदेश किया, राज्य लेकिन से क्या है। तुमने अपने मन के उस सुवर्णपुर कोने में को उस साफ समय किया एक गंभीर जहां तुमने घटना दूसरों के प्रति एक नफरत छिपाई व्यक्ति है। जो जनता राजा की परिषद का फूट-फूट कर सदस्य रोने चुना लगे। गया था, उन्होंने अपने कहा, पद का माता, दुरुपयोग करने मुझे लगा। राजपाट नहीं उसने चाहिए, लोगों को मुझे डराकर बस ये अपने अंधकार पक्ष और में इस निर्णय पाप की करवाया। जलन से मुक्ति ये चाहिए। पहली बार था बुढ़िया ने जब मुस्कुराते शक्ति हुए जनता के कहा, हाथ में अगले होकर भी 7 रविवार विघ्न तक बन तुम्हें गई। इसी तरह निराहार सभा में रहकर कोलाहल मच सूर्य गया। देव की आराधना अब क्या करनी होगी करेंगे? और राजा ने प्रत्येक ही रविवार अधिकार को दिया था। राज्य के एक ऐसे व्यक्ति की आर्यक मदद शांत करनी खड़ा होगी रहा। जिसे तुमने उसने सबसे कहा, ज्यादा दुख जब पहुंचाया है। शक्ति गलत दिशा में जैसे जाए, जैसे तब रविवार उसे बीतते छीनना गए, नहीं, राजा का शिक्षित शरीर करना बदलने चाहिए। लगा। उनके उस घाव व्यक्ति को भरने दंड लगे नहीं मिला। और उनकी दृष्टि उसे लौटने एक लगी। वर्ष के लिए वन लेकिन सेवा असली में भेजा परीक्षा गया, 7वें रविवार जहाँ को राजा होनी थी। धर्मकेतु रहते उस थे। दिन पूरे राज्य में वन में उस भारी व्यक्ति तूफान का आया। सामना धर्मकेतु सूर्य से देव हुआ। बादलों के पीछे छिप पहली गए। बार उसने किसी चारों को ओर सिंहासन हाहाकार के मच बिना गया। राजा जैसा देखा। राजा को उस दिन एक ऐसे धर्मकेतु व्यक्ति की ने मदद केवल करनी एक थी प्रश्न पूछा, जिसे उन्होंने मृत्यु तुम दंड की निर्णय सजा क्यों सुनाई चाहते थी थे? और जो सेवा काल के लिए कोठरी में बंद या था। स्वयं के लिए? राजा भारी उस बारिश और व्यक्ति की तूफान के आंखें भर बीच आईं। जेल की वो ओर मौन दौड़े। रहा। उन्होंने और अपने उसी हाथों मौन से में जेल उसका के दरवाजे अहंकार खोले टूट गया। और उस कैदी को उसी बाहर रात निकाला। सुवर्णपुर में भारी जैसे ही वर्षा उन्होंने हुई। उस निर्दोष लोगों कैदी ने को कहा, मुक्त किया, वर्षा अचानक नहीं, बादलों को शुद्धि हो चीरते रही हुए है। सूर्य की एक प्रचंड आर्यक ने किरण स्वप्न में सीधे देखा। राजा के हृदय गणेश पर जी ने पड़ी। अपने एक उस हाथ किरण में के अंकुश स्पर्श रखा है मात्र से और राजा दूसरे का में कुष्ठ मोदक। रोग पूरी तरह गायब आवाज हो आई। गया और उनकी अंकुश आंखों की नियंत्रण रोशनी है। पहले मोदक से भी आनंद, 1000 गुना तेज जो हो गई। दोनों को संतुलित लेकिन रखे, जब उन्होंने वही मुड़कर सच्चा देखा राजा है। तो वो बुढ़िया और वो अगले कैदी बुधवार कोई और नहीं आर्यक ने बल्कि एक नया साक्षात नियम घोषित भगवान किया। भास्कर हर निर्णय अर्थात से सूर्यदेव पहले थे। एक दिन का मौन सूर्यदेव और अपने दिव्य रथ पर आत्ममंथन। सवार होकर लोगों प्रकट ने हुए। इसे कठिन कहा, उनकी आभा पर से समय पूरा के साथ अंशुमानपुर वही नियम जगमगा उठा। सुवर्णपुर की सबसे बड़ी
सूर्यदेव ने शक्ति बन गंभीर गया। स्वर में कहा, वन में "हे राजा भानुप्रताप, धर्मकेतु ने उस दिन तुमने पहली न्याय की बार कठिन आंखें परीक्षा खोलकर पास कर ली आकाश की ओर है। देखा। याद रखना, उन्होंने जो राजा धीमे अपनी से प्रजा कहा, को अंधकार में अब रखता कथा है केवल उसका पूरी नहीं, सूर्य हमेशा के जीवित लिए है। अस्त हो जाता है। और कहीं आज दूर, से तुम केवल किसी राजा नहीं अनदेखे पथ पर बल्कि धर्म के एक रक्षक नया कहलाओगे। विघ्न जन्म लेने से राजा पहले ही भानुप्रताप ने मिटने दंडवत लगा। प्रणाम किया। समय बीतता उस गया, दिन के बाद पर से रविवार सुवर्णपुर का में व्रत बुधवार का दिन अब अंशुमानपुर का साधारण सबसे नहीं रहा। बड़ा पर्व बन गया। उस दिन केवल राजा ने मंदिरों अपना में भीड़ पूरा नहीं जीवन होती थी, प्रजा की सेवा में बल्कि लगा दिया लोगों के घरों और में अंत भी में मौन सूर्य उतर लोक आता को था। प्राप्त हुए। बच्चे जब भी राजा जानते थे कि भानुप्रताप ये ने दिन अपनी केवल दृष्टि खाने वापस पीने का पाई और नहीं है, साक्षात बल्कि सूर्यदेव सोचने के का दर्शन है। किए तो उन्हें लोग लगा कि स्वयं उनकी से प्रश्न तपस्या करते पूर्ण हैं, हो गई है। मैं किस लेकिन बात जैसे से ही डर वे रहा हूं? सूर्यदेव के चरणों मैं को किस स्पर्श विघ्न करने को के लिए पार आगे रहा बढ़े, भगवान राजा भास्कर आर्य की वो हर दिव्य बुधवार छवि नगर के अचानक किसी न ओझल हो किसी गई। कोने में बिना चारों ओर फिर पहचान से के वही निकल शांति जाता। छा गई। केवल कभी वो वो बुढ़िया कुम्हार वहां के खड़ी चाक थी। के पास राजा ने बैठता, व्याकुल होकर कभी पूछा, किसान के माता, खेत में, प्रभु कभी अभी किसी यहीं थे, विधवा के वे घर। फिर कहाँ चले गए? वो सुनता क्या था, अभी भी मेरी भक्ति में कोई केवल कमी रह सुनता गई था। है? बुढ़िया ने एक समझ में आ रहस्यमय गया था मुस्कान कि के साथ राजा का कहा, सबसे बड़ा राजन, अस्त्र सूर्यदेव आदेश ने नहीं, तुम्हें दृष्टि तो दे श्रवण दी है। है, लेकिन अब वे एक तुम्हारी बुधवार उस को वो दृष्टि की नदी परीक्षा किनारे लेंगे। पहुंचा। याद वहाँ रखो, एक युवक असली पत्थर न्याय पर वो बैठा नहीं था। जो दंड मिलने आंखों पर में किया क्रोध जाए, और बल्कि हताशा वो है भरी जो हुई थी। शक्ति होने पर भी आर्य दूसरों के उसके दुख को पास बैठ समझे। गया। अब तुम्हारे युवक सामने एक बोला, ऐसी चुनौती राजा आएगी बदल जहाँ गया, तुम्हें अपना व्यवस्था सिंहासन बदल गई, और अपना पर सर्वस्व मेरा दांव पर जीवन नहीं लगाना बदला। होगा।
जब अगले ही आर्यक दिन ने पूछा, अंशुमानपुर पर एक क्या पड़ोसी तुमने भी कुछ राज्य बदला? अंधकगढ़ के राजा युवक चुप हो कालकेतु ने आक्रमण कर दिया। यही संवाद बाद कालकेतु में एक क्रूर सुवर्णपुर की तांत्रिक कथा था बन गया। जिसने असुरों की शक्तियों से परिवर्तन सूर्य पहले के प्रकाश भीतर को आता है, रोकने की विद्या फिर सीख रखी बाहर। थी। उसने अपनी उधर माया वन से में राजा पूरे धर्मकेतु अंशुमानपुर का को एक शरीर काले धीरे धुएं से धीरे ढक शिथिल दिया। होने लगा। प्रजा फिर से त्राही पर त्राही करने चेतना पहले से लगी, अधिक खेतों में उज्ज्वल फसलें सूखने लगी एक और दिन लोग साधु फिर से फिर बीमार आया। पड़ने लगे। इस बार राजा उसने कुछ भानु नहीं प्रताप कहा। के सेनापतियों ने बस कहा, धर्मकेतु के महाराज सामने बैठ हमारे गया। पास अपार सेना है, काफी हमें देर युद्ध बाद करना धर्मकेतु चाहिए। बोले, लेकिन राजा को अब बुढ़िया मुझे की बात जाना याद है, थी। है ना? उन्होंने अपनी तलवार उठाने के साधु बजाय मुस्कुराया। भगवान सूर्य का तुम ध्यान कब से ही जा किया। चुके तभी एक हो। गुप्तचर ने अब सूचना केवल दी कि शरीर को कालकेतु ने समझाना उस बुढ़िया शेष को है। बंदी बना लिया है उसी रात जिसने राजा को धर्मकेतु मार्ग ने दिखाया अंतिम स्वप्न था। देखा। कालकेतु ने शर्त वही रखी मंदिर। कि यदि राजा पर अब भानु वहाँ प्रताप कोई स्वयं को मूर्ति उसके नहीं थी। हवाले कर दें केवल और सूर्य की प्रकाश था। भक्ति त्याग दें तो आवाज वो आई। राज्य को इस काले जहाँ धुएं से समझ मुक्त कर पूरी देगा। होती है, अब राजा के वहाँ सामने रूप की भारी धर्म आवश्यकता संकट नहीं था। रहती। एक तरफ उनका राज्य और सुवर्णपुर उनकी में प्रजा उसी थी समय और आर्यक दूसरी तरफ बेचैन उनकी हो भक्ति और वो वृद्धा। उसका हृदय राजा ने भारी हो निर्णय गया। लिया कि वे बिना स्वयं किसी कालकेतु के संदेश पास के वो समझ जाएंगे। गया। जब वे कालकेतु राजा के शिविर में धर्मकेतु पहुंचे का समय तो उस पूर्ण हो तांत्रिक ने रहा है। उपहास करते हुए कहा, अगले दिन वन देखो से समाचार सूर्य का आया। भक्त अब मेरे राजा पैरों में है। धर्मकेतु ने भानु शरीर प्रताप, त्याग दिया है। यदि तुम चाहते हो कोई कि मैं विलाप इस राज्य नहीं को था। रोशनी लौटा कोई दूं शोक तो सभा तुम्हें नहीं। इस तपती हुई लोहे की वनवासी शिला कह पर रहे बैठकर थे। सूर्य वे देव गए को नहीं, कोसना होगा। स्थिर हो गए। प्रजा दूर से ये सब देख आर्यक रही ने थी। राजसभा राजा नहीं भानु बुलाई। प्रताप उस जलती वो हुई अकेला शिला पर बन जाकर गया। बैठ गए। उसी उनके टूटे शरीर से मंदिर के धुआं स्थान निकलने पर, लगा, जहाँ लेकिन अब उनके केवल मुख पर शांत ओम भूमि सूर्याय नमः का जाप उसने था। भूमि को स्पर्श उन्होंने किया। कालकेतु से कहा, उसकी तुम आंखों मेरे से शरीर आंसू को गिरे। जला सकते हो पर वे लेकिन दुख उस के सूर्य नहीं को थे। नहीं जो मेरे वे भीतर जल कृतज्ञता रहा के है। थे। जैसे ही राजा उस ने दिन ये शब्द आर्यक ने कहे एक निर्णय उनके लिया। शरीर से एक ऐसी राज्य में असहनीय किसी भी ज्योति देवता निकली की कि मूर्ति कालकेतु केवल की पत्थर आंखें नहीं चौंधिया होगी, गईं। बल्कि अचानक उस आचरण काले से धुएं जुड़ी को होगी। चीरती हुई सूर्य मंदिर की बनेंगे, पहली किरण पर धरती पर उससे गिरी। पहले वो चरित्र किरण राजा बनेगा। के मस्तक से लोगों टकराकर ने चारों पूछा, ओर फैल गई। तो पूजा कैसे कालकेतु होगी? की आसुरी शक्तियां उस आर्यक ने प्रकाश कहा, में भस्म होने लगी। जैसे राजा बुढ़िया जो धर्मकेतु वहां ने बंदी की, थी अपने अचानक मुक्त हो अहंकार को गई अर्पित और कर उसका दी। स्वरूप बदलकर साक्षात धीरे-धीरे माता सुवर्णपुर छाया की ख्याति यानी दूर-दूर सूर्यदेव की तक पत्नी फैलने का हो लगी। गया। उन्होंने लोग राजा को पूछते, आशीर्वाद देते क्या हुए वहाँ कहा, कोई चमत्कार भानु होता प्रताप, है? तुमने सिद्ध उत्तर कर दिया मिलता। कि सच्चा भक्त हाँ, वही है वहाँ जो लोग संकट के बदल समय भी जाते अपने धर्म से पर विचलित हर नहीं कथा होता। की तरह कालकेतु इस का कथा अंत की हुआ भी परीक्षा और अभी अंशुमानपुर शेष फिर थी। से आलोकित हो उठा। क्योंकि बाहर के राजा विघ्न भानु तो प्रताप शांत ने हो अब चुके समझ थे। लिया था कि रविवार पर का सबसे व्रत केवल सूक्ष्म व्यक्तिगत लाभ के अब लिए जन्म नहीं लेने बल्कि वाला था। समस्त जगत के गर्व कल्याण का। के लिए है। और उन्होंने ये राज्य विघ्न के हर सबसे चौराहे कठिन पर एक होता है स्तंभ पहचानना। बनवाया जिस पर रविवार आर्यक व्रत के की भीतर महिमा भी और एक क्षण सूर्यदेव ऐसा के आया 12 नामों को जब अंकित लोगों किया की गया। प्रशंसा उसे कहानी का छूने समापन लगी। तब हुआ जब ये राजा क्षण भानु छोटा प्रताप ने था, अपना अंतिम पर समय गणेश निकट जी की पाकर दृष्टि से अपने नहीं पुत्र बचा। को राजपाट सौंपा उसी रात और आर्यक स्वयं ने को स्वप्न सूर्य की देखा। किरणों में विलीन एक कर छोटा दिया। सा चूहा आज भी एक अंशुमानपुर विशाल के उस महल की पुराने नींव मंदिर में खोद ये रहा मान्यता था। है कि जो भी आवाज व्यक्ति आई, रविवार के दिन इस विघ्न कथा को छोटा सुनता होता है है, उसके जीवन से परिणाम कालकेतु विशाल। रूपी अंधकार और कुष्ठ आर्यक रूपी की आंख बीमारियां खुल गई। हमेशा के लिए वो समाप्त उठकर हो जाती भूमि पर हैं। बैठ गया। राजा भानु प्रताप के पहली विलीन बार होने के स्वयं बाद से लगा डर कि महसूस अंशुमानपुर की किया। कथा का अगले अंत हो गया बुधवार है, की सुबह परंतु आर्यक सूर्यदेव बहुत की पहले महिमा जाग का एक गया था। अत्यंत रहस्यमय रात और का रोमांचक स्वप्न उसके अध्याय मन अभी में खुलना बार-बार बाकी था। लौट रहा था। राजा भानु प्रताप छोटा ने सा जाते चूहा, समय अपने जो दिखने में पुत्र तुच्छ था, राजकुमार चंद्र पर प्रताप को धीरे-धीरे राज सिंहासन पूरे तो महल सौंप की दिया नींव था, को खोखला लेकिन वे कर उसे एक रहा था। ऐसी वस्तु भी दे गए आर्यक थे समझ जिसने गया था पूरे राज्य के कि ये भाग्य कोई को एक नई साधारण कसौटी स्वप्न पर ला नहीं खड़ा किया था। ये वो चेतावनी वस्तु थी एक गर्व छोटा की, सा सूर्य पात्र। सूक्ष्म, राजा ने मीठी चंद्र प्रताप से और कहा सबसे था, अधिक पुत्र खतरनाक। इस पात्र में हमेशा उस दिन उसने एक मुट्ठी कोई काले राजकीय तिल वस्त्र और नहीं जल पहना। रखना। जब तक इस साधारण पात्र में कपड़े सूर्य की पहनकर वो पहली नगर किरण से पड़ती बाहर रहेगी, निकल गया। हमारे राज्य पर अकेला, कभी कोई संकट न नहीं अंगरक्षक, आएगा। न लेकिन याद पहचान। रखना, जिस वो दिन उसी तुम्हारा पुराने अहंकार मार्ग इस पर पात्र चल की पड़ा, पवित्रता से जहाँ बड़ा से हो कभी जाएगा, राजा उस दिन धर्मकेतु अंशुमानपुर वन की ओर फिर से गए थे। अंधकार में डूब जाएगा। चलते-चलते वो एक राजकुमार छोटे से चंद्र गांव में प्रताप ने पहुंचा। कई वर्षों तक पिता वहाँ के लोग वचनों उसे का पालन पहचानते किया, नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे एक समय स्थान पर बीतता उसने गया, देखा, पड़ोसी कुछ राज्यों लोग की एक युवक को चाटुकारिता और घेरे खड़े वैभव ने उसे अभिमानी युवक बनाना के शुरू कर चेहरे पर दिया। डर था, उसे लगा कि पर राज्य आंखों की में आग समृद्धि भी उस थी। छोटे से पात्र किसी की ने वजह से कहा, नहीं बल्कि ये उसकी राजा के विशाल नियमों सेना का और विरोध कूटनीति करता की है। वजह से है। आर्यक एक आगे रविवार बढ़ा। की सुबह जब राज क्यों? पुरोहित ने उसे उसने सूर्य पूछा। पूजन के लिए बुलाया युवक तो चंद्र बोला, प्रताप ने ये झुंझला
बुलाकर क्योंकि अब कहा, लोग राजा की पुरोहित जी, पूजा करने अब मैं लगे बच्चा हैं। नहीं हूँ। गणेश जी क्या की एक नहीं। मामूली पात्र हर मेरे बात राज्य में की कहते रक्षा हैं, करेगा? राजा आज से ये ऐसा पात्र चाहता है, राजमहल के राजा तहखाने वैसा में है। रखा जाएगा। ये सही मुझे नहीं इसकी है। पूजा के लिए अपना कीमती शब्द समय उसके नष्ट करने हृदय की में उतर आवश्यकता गए। नहीं है। यही था जैसे ही वो चूहा, पात्र तहखाने के छोटा, अंधेरे में रखा पर गया, नींव पर वार आकाश में एक करता हुआ। भयानक हलचल मच गई। आर्यक ने उस वहां दिन अपना रविवार परिचय था, नहीं दिया। लेकिन सूर्योदय वो के चुपचाप समय लौट सूर्य आया, का रंग पर पीला उसके नहीं भीतर एक बल्कि निर्णय राख जैसा आकार ले धूसर चुका था। यानी ग्रे था। उसी दिन अचानक उसने पूरे सभा राज्य बुलाई। की नदियों का जल सभा में कड़वा हो लोग गया प्रशंसा और से खेतों भरे में हुए खड़ी थे। फसलें बिना कोई किसी उसे बीमारी युग के पुरुष राख कह रहा बनने था, लगी। कोई प्रजा फिर देवताओं से का त्राही वरदान। त्राही करने लगी। आर्यक ने राजा हाथ चंद्रप्रताप उठाकर को लगा सबको कि ये शांत किसी किया। शत्रु का षड्यंत्र है। उसकी आवाज लेकिन आज सस्पेंस भारी तब थी। बढ़ा जब महल आज के मैं तुमसे पहरेदारों ने राजा के सूचना रूप दी में नहीं, कि तहखाने एक से किसी साधारण के रोने मनुष्य की के रूप आवाजें आ में रही बोल हैं। रहा हूं। जब चंद्रप्रताप सभा में मशाल सन्नाटा लेकर छा तहखाने गया। में पहुंचा तो यदि उसने मेरे देखा कि नाम वो से सूर्य धर्म पात्र चलने अपने लगे, आप टूट तो चुका समझ था लेना और उसमें से विघ्न जन्म काला ले धुआं चुका निकल है। रहा था। यदि उसी मेरी धुएं के प्रशंसा बीच से गणेश वही जी से बुढ़िया बड़ी प्रकट हो हुई जाए, जो राजा तो समझ लेना भानुप्रताप के राज्य समय आई खतरे थी। में है। लेकिन इस बार उसका मंत्री स्वरूप चौंक गए। अत्यंत विकराल और प्रजा क्रोधित स्तब्ध था। थी।
उसने कहा, आर्यक ने चंद्र आगे कहा, प्रताप, तूने अपने आज पिता से के कोई त्याग भी का नियम, अपमान किया कोई है। भी निर्णय सूर्यदेव प्रकाश मेरे देते नाम से हैं नहीं, तो वे अंधकार केवल के धर्म अधिपति और भी विवेक के हैं। नाम तूने से पात्र होगा। को अंधेरे में मेरी डाला, मूर्ति अब नहीं तेरा बनेगी। पूरा वंश इसी मेरी अंधेरे में कथाएं कर नहीं देगा। गाई जाएंगी। अगले ही पल महल यदि के किसी सभी को द्वार स्मरण अपने आप रखना बंद है, हो गए। तो केवल सूरज ये की रोशनी कि महल के सत्ता भीतर आना क्षणिक है। बंद हो गई, उस जबकि दिन बाहर पहली कड़ी बार धूप लोगों ने थी। देखा, महल के भीतर एक रहने वाले राजा हर स्वयं व्यक्ति को को ऐसा छोटा महसूस करता होने हुआ। लगा जैसे उसी उनका रात शरीर पत्थर सुवर्णपुर का के होता जा मंदिरों रहा में हो। कुछ अनोखा चंद्र हुआ। प्रताप के हाथ पैर कई जकड़ने पुजारियों ने लगे। कहा, उसे अपनी गलती का आज एहसास गणेश जी हुआ, की मूर्ति लेकिन अब बहुत अलग देर तरह हो से चुकी शांत थी। लग रही है। तभी उस घने अंधेरे जैसे में कोई उसे परीक्षा एक दिव्य पूर्ण हो सुरीली गई। आवाज सुनाई दी। वन वो में आवाज जहाँ उसकी राजा छोटी बहन धर्मकेतु का शरीर राजकुमारी त्यागा गया भानुमति की थी, एक जो बचपन से ही साधारण मौन पीपल के रहती वृक्ष थी के और नीचे केवल साधु सूर्यदेव बैठा की था। मानसिक पूजा उसके करती थी। चेहरे पर उसने वही पहली शांत बार अपना मुस्कान मुख थी। खोला और कहा, उसने भ्राता, आंखें बंद करके अभी भी कहा, समय है। अब ये सूर्यदेव कथा केवल केवल दंड नहीं सुवर्णपुर की देते, नहीं वे रही। सुधारने का अवसर भी उधर देते हैं। आर्यक को इस आने उस वाले रात रविवार अंतिम को स्वप्न यदि आप दिखाई बिना दिया। किसी राजसी उसने वस्त्र के देखा, नंगे वही बदन राज्य मंदिर। के मुख्य पर चौराहे अब पर वो खड़े वन में होकर नहीं था। सूर्य के 12 वो हर नामों मन का के भीतर 108 था। बार जाप करेंगे गणेश और जी अपनी का भूल स्वर स्वीकार गूंजा। करेंगे तो जो शायद स्वयं ये को श्राप मिटाता टल है, जाए। वही चंद्र मार्ग प्रताप के बनता लिए है। ये अत्यंत जो मार्ग अपमानजनक बन था। जाता है, एक सम्राट का उसे चौराहे स्मृति पर की आम आवश्यकता जनता के नहीं सामने रहती। नंगे बदन खड़ा होना, आर्यक की आंखें लेकिन भीग मृत्यु के गईं। भय और पर इस पश्चाताप बार ने वे उसे किसी विवश कर भय दिया। या बोझ के नहीं रविवार थे। का दिन आया। वे मुक्त चंद्र होने के प्रताप थे। तपती दोपहर में अगले जलती हुई वर्षों में धरती पर सुवर्णपुर खड़े में हुए। कई उतार उनके शरीर चढ़ाव की देखे। त्वचा जलने लगी। कभी सूखा लोग उन्हें आया, देख रहे कभी थे, रोग। लेकिन इस बार पर राजा हर के बार मन में लोग क्रोध पहले नहीं बाहर बल्कि नहीं, समर्पण था। भीतर देखते। जैसे ही उन्होंने यही राजा 108वां जाप धर्मकेतु की पूर्ण किया, विरासत थी। आसमान से एक यही बिजली आर्यक कड़की का शासन और वो था। टूटा हुआ सूर्य कहते पात्र हैं अपने बहुत आप वर्षों जुड़कर बाद राजा के जब हाथों में आ आर्यक ने गिरा। भी सिंहासन जैसे ही छोड़ा, राजा के तो हाथों कोई का स्पर्श भव्य उस पात्र घोषणा से नहीं हुआ, हुई। पात्र से एक वो बस शीतल एक धारा दिन सभा में निकली आया, जिसने राजा के बोला, शरीर की जलन को अब शांत कर समय दिया। है कि कोई और महल के सेवा द्वार करे। खुल गए और और चला राज्य का गया। जल फिर से अमृत कथा जैसा यहीं मीठा हो समाप्त गया। नहीं होती। बुढ़िया फिर से प्रकट क्योंकि हुई, जो लेकिन कहानी इस बार वो बुद्धि से शांत जुड़ थी। जाए, उसने वो कहा, कभी पूरी चंद्र नहीं प्रताप, होती। सूर्यदेव हर ने तुम्हें बुधवार क्षमा किया जब क्योंकि कोई तुमने सच्चे अपने मन से अहंकार की गणेश बलि जी दे का दी। स्मरण करता याद है, रखना, तो रविवार कहीं का न व्रत कहीं केवल एक छोटा भूखा सा रहना चूहा नहीं, बल्कि विघ्न अपने बनने स्व से पहले यानी ही रुक सेल्फ जाता को है। समान